हम पुरुषों को अभी अपने नैतिक पतन में और नीचे गिरने की आवश्यकता है। अपने लिए अस्तित्व का संकट खड़ा करने में अभी हमें और पतन की आवश्यकता है, क्योंकि हम इस देश में, जिसे हम एक पितृसत्तात्मक सत्ता वाला देश कहते हैं, पुरुषों के द्वारा संचालित होने वाला देश कहते हैं, हम उस देश में महिलाओं के लिए एक ऐसा माहौल नहीं बना सके, महिलाओं के लिए एक ऐसा आवरण नहीं बना सके जहां वो खुली हवा में शांति से चैन की सांस ले सकें। मैं बात कर रहा हूं उड़ीसा के बालासोर की, जहां विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा ने अपने असिस्टेंट प्रोफेसर पे आरोप लगाया कि वो प्रोफेसर उसको परीक्षा में पास करने के नाम पर, या यूं कहा जाए कि उसको अच्छे अंक देने के नाम पर उसका यौन शोषण करने का प्रयास कर रहा था। और जब उस बालिका ने इस बात की शिकायत अपने प्रिंसिपल से की, जो कि खुद एक पुरुष थे, तो उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई करने की बजाय इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हम पुरुषों को अभी अपने नैतिक पतन में और नीचे गिरने की आवश्यकता है। और जब मैं ये कहता हूं कि पुरुषों को नीचे गिरने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं करता, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात आएगी तो इसका ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ते घूमेंगे कि तुम्हारे राज्य में महिलाओं के ऊपर अत्याचार कितने मामले हैं, हमारे यहाँ तो कम हैं। कोई दूसरी बात कहेगा और फिर पूरा महिला सुरक्षा के नाम पे बवाल खड़ा किया जाएगा, जिसका निष्कर्ष निकलेगा शून्य। इसीलिए मैं आज एक समाज के तौर पर बात करने आया हूं, मैं सामाजिक बात कर रहा हूं कि आखिर हम पुरुषों को क्या हो गया है कि हम आज़ादी के इतने वर्षों बाद, मानव सभ्यता के विकास के इतने वर्षों बाद भी महिलाओं के लिए एक ऐसा समाज नहीं बना सके जहां वो अच्छे से रह सकें। चाहे दिल्ली का निर्भया केस हो या मणिपुर की घटना हो, जहां पर महिलाओं की आबरू पर लगातार संकट आते रहते हैं और हम पुरुष ही उसके सबसे बड़े कारक हैं, हम पुरुष ही उसके सबसे बड़े कारण हैं। उसके बाद भी हम मौन चुप्पी साधे हुए हैं। हमें तो चाहिए कि हमें समाज में ऐसे दरिंदों को खोजना चाहिए जिनकी मानसिकता ऐसी है, इनकी मानसिकता इतनी निकष्ट है। मैं उस प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं जिसने इस मामले का संज्ञान होते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। उससे बड़ा दोषी कोई नहीं है। उस असिस्टेंट प्रोफेसर की तो क्या ही बात की जाए जिसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। उसने गुरु शिष्य की परंपरा को तो कलंकित किया ही है, बल्कि समूचे पुरुष समाज के ऊपर एक काला धब्बा लगा दिया है, जिसको मिटाना बहुत ही मुश्किल और दूभर कार्य होगा। सामाजिक ताना बाना जो स्त्री और पुरुष दोनों के साझा संबंध से चलता है, अभी बीच में जब कुछ पतियों की हत्याओं के मामले सामने आए तो हम ही पुरुषों ने इस पूरे समाज को अपने कंधों पर उठा लिया था। हाय अत्याचार के नारे लग रहे थे, पर उस समय हम ये भूल गए थे कि हम ही पुरुषों ने इन महिलाओं पर न जाने कितनी सदियों से घोर अत्याचार किए हैं, उनके ऊपर कभी कोई बात नहीं की और वो अत्याचार आज भी होते चले आ रहे हैं। पर जब बात एक महिला की इज्जत की हो तो सबको बोलना होगा, सबको सामाजिक तौर पर खड़ा करना होगा और हमें आवाज़ बुलंद करनी होगी इस तरह के अत्याचारों के ऊपर, क्योंकि जिस देश में, जिस प्रदेश में महिला की इज्जत सुरक्षित नहीं है, वो देश और प्रदेश कभी विकास और उन्नति कर ही नहीं सकता। इस पूरे मुद्दे पर क्या है आपके विचार, हमें कमेंट करके बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए सत्य पथ को। धन्यवाद।